नाज़रीन, इस टाइम मैं मिसिसागा में मौजूद हूँ और अपना विलियम डालगम की आज तीसरी किताब की रुनमाई है। और ये सारा कुछ जो किया है वो आसमा अरशद और अरशद महमूद साहब ने अरेंज किया है। तो हम आसमा अरशद से पूछते हैं कि जी ये फ़र्दर आप इस महफ़िल का क्या तरीक़ाकार होगा और इस किताब के हवाले से कुछ बताएंगे। जी, विलियम डालरम्पल हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। इनकी 3 किताबें, ये तीसरी किताब है जो हम लॉन्च कर रहे हैं कनाडा के अंदर। इससे पहले इनकी किताब द रिटर्न ऑफ द किंग हमने आगा खान म्यूज़ियम में लॉन्च की थी, और द अनार्की शोहरा आफाक किताब, अवार्ड विनिंग किताब, वो हमने रोम में की थी इंट्रोड्यूस। हमने इस दफ़ा सोचा कि मिसिसागा की ऑडियंस जो है उसको हमेशा जाना पड़ता है टोरंटो, इस दफ़ा हम मिसिसागा ले आए विलियम डालरम्पल को। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो विलियम ने इस दफ़ा लिखी है। ये किताब हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है। हमें बड़ा शौक़ होता है कि हमारा कोई अरब कांटेक्ट है या हमारा कोई तुर्क है। हम सारे हिंदू थे, हम सारों का असल हमारी जो आइडेंटिटी है वो हिंदुस्तान है। और ये किताब जो है ये एक इतनी खूबसूरत किताब है जो विलियम ने लिखी है। ये हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पुराना हिंदुस्तान जो एंशंट हिंदुस्तान था उसकी ये कहानी है, और उसमें किस तरह जो थी नॉलेज जमा हुई, किस तरह ब्राह्मण ने नॉलेज को अपनी रिपोजिटरी बनाया। उनका मकसद ही ये था कि उनको नॉलेज जमा करनी है, मैथमेटिक्स में, तिब में, और इन सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत काम किया। और उसके बाद वो काम कैसे दुनिया में आगे फैला, कैसे अरबों ने हिंदुस्तान की मैथमेटिक्स ली। हिंसा जो वर्ड है वो उसका मतलब ही है हिंद का हिंसा। सो अरबों ने उनसे मैथमेटिक्स सीखी, उसके बाद अरबों ने उसको आगे बढ़ाया, फिर अरबों ने उसको यूरोपियंस को सिखाया, और उसके बाद मैथमेटिक्स पूरी दुनिया में फैली। अब ये साइंस और ये तरक्की और ये सारे कुछ जो थी, ये सारी दुनिया में हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़नी शुरू हुई, आगे बढ़ी। और ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो पुराने लोग थे, जिनकी नस्लें हम हैं, जिनका डीएनए हम हैं, वो कितने लायक थे और उन्होंने इस दुनिया में कितना काम किया इल्म के हिसाब से, इल्म को आगे बढ़ाने के हिसाब से। तो विलियम का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने ये बड़ी सॉलिड, बड़ी अच्छी किताब लिखी है। इसका नाम है द गोल्डन रोड, और ये आपको हर जगह अवेलेबल है, और आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे किताब। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा कि ये इंग्लिश ज़ुबान में तो है, इसकी और भी कोई ट्रांसलेशन अवेलेबल है? जी बिल्कुल हो जाएगी। ट्रांसलेशंस इसकी सारी दुनिया में होती हैं और इनकी अवेलेबल होंगी। विलियम की बाकी किताबें भी आप ज़रूर पढ़ें। विलियम की ख़ास तौर पे द लास्ट मुग़ल जो है वो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी 15 दिन की कहानी है, और ये इतनी डिटेल्ड कहानी है कि आप हैरान रह जाएंगे कितनी रिसर्च विलियम डालरम्पल की है। तो ये आपको मौका मिले ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये उर्दू में भी शाया हो चुकी है, ये बाकी ज़ुबानों में भी है, लेकिन बहुत खूबसूरत किताब है। लेकिन मेरी जो सबसे पसंदीदा विलियम डालरम्पल की किताब है उसका नाम है वाइट मुग़ल। ये हैदराबाद दक्कन की हिस्ट्री है और एक बहुत खूबसूरत कहानी के तौर पे ये इवॉल्व हुई है। क्या महसूस करती हैं कि देखेंगे जो हम लोगों की जो बर्रे सगीर के लोग हैं उनकी हिस्ट्री गोरे लिख रहे हैं? तो जी, उसकी वजह है, मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये कि हम लोग क्यूरियस लोग नहीं हैं। विलियम डालरम्पल ने जब मुझे ये बात बताई कि कि उन्होंने जो रिसर्च की, तो जब रिसर्च खोली उन्होंने, तो लोगों वो जो 1847 उसकी सील लगी हुई थी, अभी तक वो सील नहीं टूटी थी, यानी कि किसी ने कभी तकलीफ ही नहीं गवारा की पढ़ने की। तो विलियम ने ये सारा काम किया एंड हम उनके बहुत भागी हैं। और नॉट ओनली दैट, विलियम के जो साहबजादे हैं सैम डालरम्पल, वो भी राइटर हैं और हिस्टोरियन, बहुत आला हिस्टोरियन है। पर्शियन और संस्कृत पे उनका पूरा अबूर है और बहुत ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं। उनकी नई किताब आ रही है, वो भी आप ज़रूर करें। होपफुली हम वो किताब भी इंट्रोड्यूस कराएंगे।